अयोध्या के भव्य राम मंदिर में श्री राम लला विराजमान होंगे। भव्य मंदिर बनकर तैयार है और रामलला को देखने के लिए सभी की आंखें तरस रही हैं। रामलला की पहली तस्वीर को देखकर ही लोग भावुक हो जा रहे हैं और अब पूरे देश में दिवाली का माहौल है, एक उत्सव का माहौल है। हर कोई राम भगवान के दर्शन अयोध्या में जाकर करना चाहता है। मैं जहां खड़ा हूं, मेरे ठीक पीछे राम मंदिर का ये प्रतिरूप बना है। ये अयोध्या का राम मंदिर नहीं है, लेकिन हूबहू अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर बना ये राम मंदिर है, जो कि मुंबई के नजदीक भाईंदर इलाके में बनाया गया है। मुंबई के नजदीक भाईंदर इलाके के जैसल पार्क में ये राम मंदिर का प्रतिरूप बनाया गया है। और देखिए कितना खूबसूरत और भव्य राम मंदिर का प्रतिरूप बनाया गया है, जिसे देखकर कोई नहीं कहेगा कि वो अयोध्या में नहीं है या अयोध्या के राम मंदिर जैसा ये प्रतिरूप मंदिर नहीं है। इतनी खूबसूरत नक्काशी, इतनी खूबसूरत तरीके से इस मंदिर को बनाया है। कारण सिर्फ यही है, 22 जनवरी को जब अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे तो पूरे देश में दिवाली जैसा उत्सव होगा और जगह जगह राम मंदिर प्रतिरूप में भी रामलला की पूजा की जाएगी। इस मंदिर को देखिए कितना भव्य, कितना खूबसूरत ये प्रतिरूप मंदिर बनाया गया है। ये मंदिर लगभग 90 फुट ऊंचा है और इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो ये 65 फुट लंबा है और 55 फुट इसकी चौड़ाई है। और आप देखें मंदिर पर किस प्रकार से नक्काशी उकेरी गई है और विष्णु पुराण के अनुसार भगवान की मूर्तियों को लगाया गया है। इस तरफ से, बाईं तरफ से हमने आपको तस्वीर दिखाई और देखिए न केवल एक तरफ बल्कि आप चारों तरफ नजर दौड़ाएं तो ये मंदिर हूबहू अयोध्या के राम मंदिर की तरह ही नजर आता है। यानी जो लोग अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं या इस वक्त उन्हें प्रत्यक्ष निमंत्रण नहीं मिला है, वो इस प्रकार के प्रतिरूप मंदिर में आकर भी अयोध्या के राम मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। या आपने देखा मंदिर के एक तरफ का हिस्सा, आइए मंदिर के दूसरी तरफ का हिस्सा आपको दिखाते हैं किस प्रकार से मंदिर की सजावट की गई है। और मंदिर लगभग बनकर तैयार है, आखिरी फिनिशिंग टच दिया जा रहा है क्योंकि 22 तारीख को यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम होगा। 90 फुट ऊंचा है ये मंदिर और 65 फुट लंबाई है, 55 फुट चौड़ाई है। और देखिए चारों दिशाओं से आप देखेंगे तो कहीं भी कमी नजर नहीं आती है। इस प्रकार से ये इस मंदिर की बनावट है और इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। अगले 8 दिनों तक मंदिर यहाँ पर होगा और 22 तारीख के बाद अगले 7 दिनों तक यहाँ पर पूजा अर्चना होगी। ये तो हमने आपको बाहर से तस्वीर दिखाई किस प्रकार से मंदिर बना हुआ है। और 7 यहाँ पर जो शिखर है, 6 शिखर हैं, 5 मुख्य शिखर हैं सामने की ओर और एक गर्भगृह के ऊपर बना हुआ शिखर है। तो आपको सामने से तस्वीर दिखाते हैं कि कैसे शिखर भी इस मंदिर का दिखता है और हूबहू अयोध्या के मंदिर की तरह ही ये नजर आता है। ऐसे पर जो एक बार इस मंदिर को देखता है तो वो मान बैठता है कि ये तो अयोध्या के राम मंदिर की तस्वीर है। नहीं, ये भाईंदर में बना हुआ राम मंदिर का प्रतिरूप है। जरा सामने नजर देखें, 5 शिखर आपको नजर आएंगे और पीछे जो सबसे ऊंचा शिखर है वो गर्भगृह के ऊपर बना हुआ शिखर है। आइए आपको लेकर चलते हैं इस राम मंदिर प्रतिरूप में, अंदर लेकर चलते हैं और अंदर गर्भगृह की भी तस्वीरें दिखाते हैं और किस प्रकार से कला उकेरी गई है उसकी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। नागर पद्धति की बनी हुई यह राम मंदिर है। जिस प्रकार से अयोध्या में राम मंदिर बना है बिल्कुल उसी तरह से ये राम मंदिर भी बना है। और लगभग 8 सीढ़ियों को चढ़ने के बाद हम कम से कम 9 से 10 फुट की ऊंचाई पर आते हैं और यहाँ पर मंदिर के जो पिलर्स हैं वो बनाए गए हैं और ऐसे 100 स्तंभ बनाए गए हैं। ये 100 स्तंभ बनाने में महीने भर का वक्त लगा है। ये भले ही मंदिर का प्रतिरूप है लेकिन इसे बनाने में भी 1.5 से 2 महीने का वक्त लगा है। लेकिन इसके जो निर्माण का कार्य यहाँ पर है वो 14 जनवरी के बाद यानी मकर संक्रांति के बाद इसके काम की शुरुआत हुई थी। और देखिए किस प्रकार से नक्काशी की गई है। विष्णु पुराण के अनुसार देवी देवताओं की तस्वीरें यहाँ पर बनाई गई हैं और जो हिंदू धर्म प्रतीक चिन्ह है उनका इस्तेमाल, उनका प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये सजावट की गई है। ऊपर भी अगर आप नजर दौड़ाएं तो कितनी खूबसूरत तरीके से इस मंदिर की सजावट की गई है। इसे देखकर लगता ही नहीं है कि ये कोई मंदिर का प्रतिरूप है, बल्कि एकदम असली राम मंदिर लगता है। और इसके स्तंभों को देखें, स्तंभों के आधार को देखें, इसकी सजावट को देखें, स्तंभों पर बने हुए चित्रों को देखें, देवी देवताओं की मूर्तियों को देखें तो लगता ही नहीं कि ये मंदिर का प्रतिरूप है। और आइए आपको लेकर चलते हैं गर्भगृह की ओर। ये है सामने राम मंदिर प्रतिरूप का गर्भगृह। चूंकि ये परमानेंट हमेशा के लिए बना हुआ राम मंदिर नहीं है, यहाँ पर राम मूर्ति की स्थापना नहीं होगी, बल्कि यहाँ जो मंच बनाया गया है
यह व्यासपीठ, यहाँ व्यासपीठ पर राम दरबार की तस्वीर होगी और राम दरबार की पूजा अर्चना होगी। सबसे पहले गर्भगृह आपको पूरा दिखाते हैं। देखिए यहाँ पीछे किस प्रकार से सजावट की गई है और कलाकृति यहाँ पर उकेरी गई है। और यहाँ देखिए मेरे बाईं और दाईं ओर यहाँ सूर्य का चित्र बनाया गया है। राम भगवान जो कि सूर्यवंशी थे, तो यहाँ पर बाईं ओर और दाईं ओर इस प्रकार से सूर्य का चित्र बनाया गया है दोनों तरफ। और ये जो व्यासपीठ है, इस व्यासपीठ पर राम दरबार को स्थापित किया जाएगा और 22 तारीख को यहाँ पर पूजा अर्चना होगी। प्राण प्रतिष्ठा जब अयोध्या में हो रही होगी, उसी दौरान यहाँ भी राम दरबार की पूजा अर्चना होगी। राम दरबार की पूजा अर्चना होने के बाद अगले 7 दिनों तक यहाँ पर उत्सव का माहौल होगा। शाम के समय यहाँ पर दीपोत्सव होगा और प्रतिदिन यहाँ महाआरती होगी। 22 तारीख से लेकर 28 जनवरी तक यहाँ पर अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम होंगे, भजन कीर्तन होंगे। जितने भी समाज है, जैसे राजस्थान की संस्कृति है, गुजरात की संस्कृति है, दक्षिण भारत की संस्कृति है, उत्तर भारत की संस्कृति है, अलग अलग संस्कृति सभ्यता के लोग अपने अपने तरीके से राम भगवान के भजन कीर्तन करेंगे। और अगले हफ्ते भर में 2 लाख लोगों के यहाँ आने, उनके दर्शन करने की व्यवस्था की गई है। 22 तारीख के लिए भव्य तैयारी की गई है। 22 तारीख के लिए जब अयोध्या में राम मंदिर में रामलला विराजमान होंगे, उसी दौरान इस भाईंदर के राम मंदिर प्रतिरूप में राम दरबार यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। पूजा अर्चना होगी, सुंदरकांड होगा और यहाँ दीपोत्सव होगा। साथ ही साथ जो भी राम भक्त यहाँ पर आएंगे वो एक दिया राम के नाम पर जलाएंगे। अपने घर पर तो लोग दिवाली मनाएंगे ही, पर साथ ही साथ एक दिया वो अपने घर से लेकर आएंगे और इस राम मंदिर के प्रतिरूप में भी जलाएंगे और यहाँ भगवान राम के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करेंगे। जो राम भक्त किसी कारण से अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं या अयोध्या में सीमित निमंत्रण होने के चलते वहां नहीं पहुंच सकते, उनके लिए ये किसी शुभ अवसर से कम नहीं है। वो अयोध्या न जाकर भाईंदर के जयसल पार्क में आकर राम मंदिर प्रतिरूप में भी रामलला के दर्शन कर सकते हैं और यहाँ भी दीपोत्सव मना सकते हैं। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, भाईंदर।